साथियों, बिग बॉस शो जैसी फिनाले नज़दीक आ रहा है। एक से एक बढ़कर कंटेस्टेंट अपना समीकरण अपनाने की कोशिश कर रहा है। कोई गलती ना करने की भी कोशिश कर रहा है। सबका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कंटेस्टेंट जो घर में फालतू फर्नीचर तोड़ रहे हैं, राशन को फाड़ रहे हैं, वो उनको मैं समझता हूँ कोई काम नहीं है। और उनमें हैं लगभग लगभग 5 कंटेस्टेंट जो ऐसे हैं जो किसी काम के बेकार हैं। शिल्पा शिरोडकर है, आपका कशिश कपूर है, ईडेन है, यामिनी है। तो साथियों, इसमें 4-5 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। शिल्पा की बात करो, शिल्पा तो पता ही आपके लिए बीबीएनडी सेना और कर्णवीर में ही उलझी रहती है। अगर साइड कर दिया जाए तो शिल्पा का गेम क्या आपको नजर आएगा? जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि अभी तक 6 अक्टूबर से अभी तक जो उनका गेम है सिर्फ और सिर्फ बीबीएनडी सेना और करणवीर के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनको साइड कर दिया जाए दोनों प्लेयरों को, तो शिल्पा शिरोडकर का क्या रिएक्शन होगा? 0 बटा सन्नाटा, ऐसा कह सकते हो। बाकी यामिनी अभी नए वर्ल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, ईडन रोज का, उनका क्या रोल है? अभी तक जब शुरू में ऐसा लग रहा था कि हाँ, इनका कुछ रोल अच्छा देखने को मिलेगा, तो वो उनका भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कशिश कपूर की बात करें, कशिश कपूर तो कहीं थोड़ा थोड़ा कभी कोई झगड़ा हो जाता तो जरूर वो एग्रेसिव हो जाती है, ऐसा लगता है। तो कशिश कपूर भी का मैं समझता हूँ उनका भी घर में रहना, खाली राशन को खाना, फाड़ना, तोड़ना, फर्नीचर, बेड, सब कुछ, वो भी बेकार समझ सकते हो। तो 5-6 कंटेस्टेंट ऐसे हैं साथियों जो इनका कोई रोल नहीं है। चुंदरांग भी ऐसी है। और आपका सारा अरफीन खान, जब वो नॉमिनेट हो जाती है तो हा हल्ला शुरू, हर में फाइट शुरू हो जाती है, अपना उनका असली रूप देखने को सामने आ जाता है। ऐसा बिग बॉस भी कहते हैं और घर के कंटेस्टेंट भी चीज़ कहते हैं। जब नॉमिनेट हो जाती है सारा अरफीन खान, तो वो अपना उस दूसरे रूप में नजर आती है। तो मैं समझता हूँ 5-6 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो घर में बेकार पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेकार कचड़े जैसे समझ सकते हो। फर्नीचर को तोड़ रहे हैं, राशन को फाड़ रहे हैं। और बाकी टॉप कंटेस्टेंट जो आप समझ सकते हो कौन कौन है, कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, इनको जल्दी घर से बाहर। अब जल्दी क्या, अब ग्रैंड फिनाले 19 या 20 जनवरी को अगले महीने होना है। अब समय कम बचा हुआ है, तो हर हफ्ते लगभग 2 या 3 कंटेस्टेंट तो बाहर तो निकलना ही निकलना है, क्लियर है। तो अब देखना है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते दिग्विजय सिंह राठी चले गए। अब इस वीकेंड बार एंडिंग में तो यामिनी या तो ईडन रोज का नंबर आएगा, अगले वीक में तो इनका नंबर पड़ सकता है किसी न किसी का। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि अब कोई भी मजबूत कंटेस्टेंट घर बाहर भी जा सकता है और रह सकता है, क्योंकि ऐसा खेला हो रहा है बिग बॉस शो में। तो ये कह नहीं सकते हो कि बाहर के वोटों से ही उनका घर से बेघर कर दिया जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। और घर के ही वोटों से कुछ ऐसा समीकरण बिग बॉस भी अपना रहे हैं जो घर के वोटों से ही उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसमें किसका नंबर पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अब बिग बॉस जैसी नज़दीक का अंत होने वाला है, तो काफ़ी कुछ समीकरण अपनाए जा रहे हैं बिग बॉस शो में। तो देखना है आगे कहाँ तक ये चलता है और टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन से आते हैं। वो तो नाम तो सब लगभग सबके सामने अनुमान लगाया जा रहा है और समझते हैं देखने वाले। जैसे वो रजत दलाल हो गए, बीबीएनडी सेना हो गए, आपका दिग्विजय सिंह, सॉरी अपना ये अविनाश मिश्रा हो गए, ईसा सिंह जैसे, और करणवीर मेहरा, ये तो हैं ही लगभग 4-5 कंटेस्टेंट जो टॉप 5 में जा सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता साथियों, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी फिर भी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नमस्कार।